जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारत किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है धीरे धीरे कि हम तो 4.5 महीने में नहीं हुए हैं, थकान नहीं हुई है। 4.5 महीने तक लगातार धरने पर, गांव रोनिजा पर, यमुना एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट और यमुना औद्योगिक अथॉरिटी के किसानों की समस्याओं को लेकर। लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जिनकी समस्याओं को लेकर के हम बैठे हुए हैं वो थकान महसूस कर चुके हैं, वो हमसे पहले थक गए। हम तो 2027 तक का प्रोग्राम बना करके बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं। क्या हम अपनी बात कह नहीं सकते? क्या अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते? आज जो युवा है, जितना भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, बहुत सारे चैनल हैं, कई ऐप हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। और हमारी लाइक मत करो, कमेंट मत करो, शेयर मत करो, कम से कम अपनी अपनी सोशल मीडिया से अपने विचार व्यक्त करो। आप स्वयं अपनी फेसबुक से, यूट्यूब चैनल से, इंस्टा से, पब्लिक ऐप से, सूडो ऐप से, डेली हंट से, इनसे सभी से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने आप स्वयं आप बोल सकते हैं। लेकिन ना तो आप हमारी आवाज़ को शेयर कर रहे हैं, ना आप स्वयं बोल रहे हैं। तो ये पता नहीं लग रहा कि क्षेत्र जिंदा है या मुर्दा है। मुर्दों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जिंदों की लड़ी जाती है। अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए आपको उठ के खड़ा होना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी जी लगभग हर महीने गौतमबुद्ध नगर में आते हैं। यहाँ तो राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी, सचिव भी, सभी का दौरा लगता रहता है। लेकिन आपने इन 8-9 सालों में कभी देखा किसी अधिकारी पे कोई गाज गिरी? एक भी अधिकारी पे गाज गिरी हो, एक भी अधिकारी का जवाब सलाब तलब हुआ हो? कुछ नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। आज तक मुख्यमंत्री ने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट गौतम नगर को नहीं दिया, जैसे मायावती जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट दिए थे। चाहे गौतम नगर यूनिवर्सिटी है, चाहे काशीराम हॉस्पिटल है, जिसको जिम्स के नाम से जानते हैं, जिसपे हमने लगभग 6-7 दिन भूख हड़ताल भी की थी। आज वो बढ़िया चल रहा है। ये जो जेवर एयरपोर्ट है, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। इसको मायावती लाई थी, समाजवादी ने इसको डंप कर दिया। हमने इस पर आंदोलन किया। फिर महेश शर्मा जी जो उड्डयन मंत्री थे, इन्होंने इसकी फाइल को आगे बढ़ाया। केंद्र की योजना थी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, केंद्र में भाजपा आ गई, महेश शर्मा जी उड्डयन मंत्री हो गए, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वरना ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो मायावती का था। नाइट सफारी मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज बिल्कुल खाई में पड़ा हुआ है। अगर नाइट सफारी यहाँ बन जाती तो जो ताजमहल पे विदेश सैलानी आते हैं वो आकर के ग्रेटर नोएडा में रुकते, होटलों का भी कारोबार बढ़ता, व्यापारियों का भी कारोबार बढ़ता और कुछ इनकम भी गौतमबुद्ध नगर की बढ़ती। लेकिन नाइट सफारी को खा गई ये सरकार। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी का हल्ला मचा रखा है भैया। ऐसे पहले बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव ऐसे हल्ला मचाया था। उससे पहले स्पोर्ट सिटी, स्पोर्ट सिटी, स्पोर्ट सिटी, एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट। अरे क्या तो फिल्म सिटी देगी, क्या बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट ने दे दिया? और क्या इसने जो ये रेसिंग ट्रैक बना हुआ है स्पोर्ट सिटी, इसने दे दिया? किसी को रोजगार मिला क्या इस हमारे गौतम नगर में? जिनकी जमीन 9, 10, 11 में चलेगी कितनों को रोजगार दे दिया? जिनकी जमीन एयरपोर्ट में चलेगी कितनों को? अगर हमारा रोजगार छीन लिया तो हमें रोजगार देगा कौन? रोजगार छीनने वाले तो तुम हो। तो युवाओं को खड़ा होना होगा, युवाओं को बोलना होगा। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हम जिंदे आदमी हैं, हमारी अंतरात्मा जिंदी है, हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं। और जो बोल नहीं सकता वो कह नहीं सकता, जो सोशल मीडिया पे लाइव नहीं आ सकता, मैं, और जो लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता हूँ जिंदा आदमी है। अभी हमारी 16 तारीख को वार्ता होगी, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि यमुना एक्सप्रेस वे के प्लॉटों के लिए अभी प्राधिकरण ने देने का मन बनाया है। या जेवर एयरपोर्ट के युवाओं को जेवर एयरपोर्ट में जो तय हुआ था उसमें नौकरी देने का मन बनाया। इधर उधर की बात कर रहे हैं, फालतू में इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे भी 5,000 आदमियों के बीच में एसडीएम जेवर कह के गए, लेकिन नहीं लग रहा कुछ भी।
अभी रजिस्ट्री भी शुरू नहीं की जिनकी जमीन विस्थापित हो गई थी। आश्वासन सारी चीजों पर दिया है, आश्वासन तो आबादियों पे भी दिया है, आश्वासन तो सर्किल रेट बढ़ाने पे भी दिया है, आश्वासन तो नए भूमि अधिग्रहण को संपूर्ण रूप से लागू करने का भी दिया है, आश्वासन तो यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉटों का भी दे करके गए थे कि आपने जो सबूत दिए हैं प्रथम दृष्टा देखते हुए आप अपनी जगह सही हैं, वो भी बोल करके गए शैलेंद्र ओएसडी और एसडीएम। लेकिन फिर एक शक्ति ऐसी बैठी हुई है क्षेत्र में, वो ये कह देती है किसानों की बात मत सुनो, सिर्फ हमें सुनो और किसी को सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वे सर्वा हमें, हमको जनता ने चुना है, लोकतंत्र के अधिकार हमें हैं और किसी को यहाँ लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का, सुनने का और सुनाने का। सारे अधिकार हम ही को निहित हैं। लोकतंत्र में वोट देने के बाद फिर गुलाम बनने का अधिकार है और दास्ता में जीने का अधिकार है, मौन रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसी शक्ति हमारे यहाँ काम कर रही है, अधिकारी उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं। अगर वो मना कर देते किसानों की बात मत सुनो या किसानों से बात मत करो, किसान नेताओं की बात मत करो, तो अधिकारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अधिकारी भी कुछ, मुझे लग रहा है कुछ दास्ता में नौकरी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अधिकारी भी नौकरी नहीं कर रहे, जो उनकी अंतरात्मा कहती है उसको पालन वो भी नहीं कर पा रहे। अरे भाई, देश आजाद हो गया 1947 में, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी अभी ऊपर आ भी रही है, सब गणतंत्र दिवस मनाएंगे। कैसा गणतंत्र दिवस है अगर हम अपनी बात कह नहीं सकते, हमारी बात को कोई सुन नहीं सकता, अधिकारी अपनी अंतरात्मा से काम नहीं कर सकते, अधिकारी भी दास्ता का जीवन जी रहे हैं, अधिकारी भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अधिकारी स्वतंत्र रूप से नौकरी नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी का तो कोई ऐसा आदेश है नहीं कि इन किसानों को मत सुनो। हाँ, यहाँ से रिपोर्ट जरूर जा रही है कि ये तो आतंकवादी हैं, इनकी मांग सही नहीं है, ये तो गलत बैठे हुए हैं, इनका तो काम हो गया आंदोलन करना, इनका तो बिजनेस हो गया आंदोलन करना, ये तो आंदोलन से धन कमा रहे हैं। अरे भाई, हमने 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया इस आंदोलन में, अपने कैसे कैसे करके इस आंदोलन को चला रहे हैं, कैसे कैसे करके महापंचायत कर रहे हैं, कैसे कैसे करके खर्चा कर रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। आप लोगों को ये चमड़े की जीभ है, हिलाने में कोई देर नहीं लगती। तो मैं युवाओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, लाइक कमेंट शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं, अपनी सोशल मीडिया से उठाएं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इस पर निष्क्रियता ना आने दें। अगर निष्क्रिय आ गई तो आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा, फिर कल को दोष मत देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।